दोस्तों, इस चैनल पर हम चैप्टर 242 से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि पिछले चैप्टर्स पहले से ही कई जगह एक्सप्लेन हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कैटास्ट्रोफिक नेक्रोमैंसर, चैप्टर 242। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सही कहा, अगर कोई गॉड लेवल एरे मास्टर सोल फ्यूजन अरे बना दे और तुम उसके अरे आई बन जाओ, तो उस एरे के अंदर मौजूद सभी सोल थीव्स के मरने के बाद उनकी सारी आत्मिक शक्ति तुम्हारे अंदर समा जाएगी। ये आत्मा के स्तर पर होने वाला ऐसा विकास है जिसे तुम्हारे प्राइमोर्डियल रून्स भी हासिल नहीं कर सकते। अंटारिस आगे कहता है, ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका है और मैं सिर्फ अपनी दया की वजह से तुम्हें ये राज बता रहा हूं। लिन मोयू पूछता है, सीनियर, जब आपको यह सब पता है तो क्या आप सोल फ्यूजन अरे बनाना भी जानते हैं? अंटरेस मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या फायदा, तुम खुद कोई गॉड लेवल अरे मास्टर नहीं हो। लेकिन तुम्हारे गुरु एक गॉड लेवल अरे मास्टर हैं, और इतनी कीमती चीज में मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों दूं? अगर तुम ट्रांसेंडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वह लिनम्यो से अगली 3 डील पूरी करने की शर्त रखता है। लिनम्यो तुरंत समझ जाता है कि एंटारस की असली योजना क्या है। हालांकि सोल फ्यूजन अरे सच हो सकता है, लेकिन सोल थीव्स से निपटने का एक और तरीका भी मौजूद है, सोल फ्यूजन एलिक्सर। ये एलिक्सिर सोल थीव्स को खत्म कर देता है और उनकी आत्मिक शक्ति को होस्ट की ताकत बना देता है। एंटरेस कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें यह एलिक्सिर बनाना भी सिखा सकता हूं। लेकिन लिन मोयू मना कर देता है, मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता, इसलिए मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। वह बताता है कि इंसानों के रिकॉर्ड में भी इस एलिक्सिर की जानकारी मौजूद है। एंट्रेज हैरान होकर पूछता है, क्या तुम सच में ट्रांसेंडेंट नहीं बनना चाहते? लिन मोयू जवाब देता है, चाहता हूं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एंट्रेस अपनी शर्त घटाकर 2 डील कर देता है, लेकिन लिन मोयू फिर भी मना कर देता है। थंडर बेरियल कैनियन की घटना याद करते हुए वह कहता है, तुम्हारी डील्स बहुत खतरनाक हैं, एक गलती और मेरी जान जा सकती है। आखिरकार एंटरेस सिर्फ एक डील पर आ जाता है। तीसरी, रीबर्थ के बाद ड्रैगन किंग पैलेस इंस्टेंस में जाना और मेरे लिए ड्रैगन ऑर्ब लेकर आना। इसके बदले वह सोल फ्यूजन अरे और सोल फ्यूजन एलिक्सिर दोनों की जानकारी देने के लिए तैयार हो जाता है। लिन मोयू तुरंत डील स्वीकार कर लेता है। एंटरेस अंदर ही अंदर सोचता है, ये लड़का बहुत चालाक है, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं खोया। सोल फ्यूजन अरे तो आखिरकार उसी के लिए था। दुनिया जल्द ही एक ट्रांसेसेडेंट को देखने वाली है। वापस लौटने पर लिन म्यो सारी जानकारी अपने गुरु मेंग अनवेन को देता है। मेंग अनवेन एरे को देखकर चौंक जाते हैं। ये एक अविश्वसनीय एरे फॉर्मेशन है, मुझे इसे ध्यान से समझना होगा। लेकिन वह यह भी बताते हैं कि ये एरे सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए बनाया गया है। जब लिन मोयू ट्रांसेंडेंट बनने की बात बताता है तो मेंग अनवेन गंभीर हो जाते हैं। कोई भी गॉड लेवल अस्तित्व ट्रांसेंडेंट से ऊपर नहीं होता। ऐसा लगता है कि एंट्रेस सच में तुम्हें ट्रांसेंडेंट बनाना चाहता है। वह आगे कहते हैं, अगर तुम मना भी करते तो शायद वह किसी न किसी तरीके से ये सोल फ्यूजन अरे तुम्हारे ऊपर लागू कर देता। इसके बाद मेंग अनवेन वादा करते हैं कि वे लिन मोयू की हर संभव मदद करेंगे। सोल फ्यूजन एलिक्सर के बारे में फैसला ओल्ड शू पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि यह एलिक्सर कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दे सकता है, लेकिन मेंग अनवेन साफ कहते हैं, प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान का चरित्र होता है। इस एलिक्सिर का उपयोग बहुत सोच समझ कर किया जाएगा। इसके बाद लिन मोयू फिर से लेवल बढ़ाने के लिए नई जगह पर जाने का फैसला करता है। उधर दूसरी तरफ डीमन रेस भी हरकत में आ चुकी थी। उन्हें खबर मिलती है कि मेंग अनवेन पूरे शेनशिया एम्पायर में एक विशाल गुप्त एरे तैयार कर रहे हैं। डीमन एम्परर आदेश देता है, इस क्रिस्टल बॉल को इंसानों के बीच ले जाओ, मेंग अनवेन के एरे के जितना करीब हो सको पहुंचो और फिर इसे सक्रिय कर देना। वह इस मिशन को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए अपने अधीनस्थ को खुद यह काम करने का आदेश देता है।